हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वुड एंड यूज्ड टू को। इनके जितने भी रूल्स हैं उनको आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए फर्स्ट रूल है जो वो क्या है, फॉर पास्ट हैबिट्स। जब हम पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं यूज्ड टू का प्लस वुड का। और एक और चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं, किसके बारे में होती है वो होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो देखिए वुड को और यूज्ड टू को हम एक जैसे यूज करते हैं जब हम हैबिट्स की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल देखिए आप, कैसे हम हैबिट में वुड का यूज करेंगे। गांधी जी वुड स्पिन फॉर आवर्स। तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में बताया गया है कि उनकी क्या हैबिट थी कि वो कई कई घंटों तक क्या करते थे, चरखा काटते थे। यानी कि चरखे पे वो क्या करते हैं, सूत बनाते हैं, जो सूत काटते हैं तो उसको बोलते हैं चरखा काटना, स्पिन होता है वो। तो यहाँ पर गांधी जी की हैबिट के बारे में बताया गया है कि वो क्या किया करते थे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, वुड का, पास्ट हैबिट के लिए। अगर हम इसको यूज्ड टू में बनाना चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, गांधी जी यूज्ड टू स्पिन फॉर आवर्स। तो ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। जब हमारा क्या होता है, एग्जाम में ये दिया जाता है हैबिट के बारे में, तो हमें क्या कुछ दिया जाता है, वुड दिया जाता है या यूज्ड टू दिया जाता है, या फिर हमारे पास और कोई मॉडल्स एग्जाम्पल में दी जाती है, ऑप्शंस में दी जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर वुड का भी यूज कर सकते हैं और यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं छोटा था, माई मदर वुड गो टू टेक मी फ्रॉम स्कूल। तो मेरी मदर है जो क्या करती थी, वो मुझे लेने आया करती थी, कहाँ पर, स्कूल में। तो यहाँ पर बात की गई है कब की, बोझ लगा हुआ है। बोझ को देखकर आप समझ सकते हैं कि बोझ किसके बारे में यूज किया जाता है, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर बोझ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हैबिट कौन सी है कि उसकी जो मदर है क्या किया करती थी, वो उसे स्कूल में लेने आया करती थी। अब देखिए नोट डालकर मैंने यहाँ लिख भी दिया है, यूज्ड टू ऑल्सो यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स। अब देखिए वुड के साथ साथ किसका यूज किया जाता है, यूज्ड टू का। नेक्स्ट रूल देखिए कि जो सेकंड रूल है हमारा, इसमें क्या कहा गया है, टू नो अबाउट समवन विश। जब हम किसी की विश को जानना चाहते हैं, यानी कि दूसरे की इच्छा को जानना चाहते हैं, तब भी हम यूज करते हैं वुड का। तो वुड का यूज कहाँ होता है, जब हम किसी की इच्छा को जानना चाहते हैं। तो देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ। जिन सेंटेंसेस में आपको लाइक देखने को मिले, तो यहाँ पर 99% क्या होता है, वुड का यूज किया जाता है, जहाँ पर लाइक लिखा आ जाए। और सेकंड एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, इच्छा के लिए होता है ये भी, जब आपके पास क्या होगा, फिलअप होगा, फिलअप के बाद दैट लगा होगा और फिर एक सेंटेंस दिया होगा इसके साथ ही जुड़ा हुआ, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, तब आपको यूज करना होगा वुड का। तो आपको समझ आया होगा, सबसे पहले क्या होगा, फिलअप, फिर उसके बाद दैट लगा होगा, और फिर क्या होगा हमारा सेंटेंस, और फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पर, वुड यू लाइक। तो यहाँ पर लाइक वर्ड आया है, यानी कि हम इच्छा जानना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, कि क्या तुम कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, किसी की विश पूछने की, हम किसी की इच्छा जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कॉफ़ी लेना चाहता है, उसे कॉफ़ी पसंद है या नहीं है। तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम वुड का यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसके बारे में। तो देखिए जब हम किसकी बात करेंगे, वुड स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पर हमें फिलअप दिया होता है, उसके बाद दैट लगा हुआ है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर सेंटेंस है साथ में, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर हमेशा किसका यूज होगा, इस फिलअप के अंदर, इसके अंदर वुड का यूज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक और रूल साथ में ही इसके बता देती हूँ कि जो मे होता है, आपने देखा होगा वहाँ भी इच्छा की बात होती है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, और स्टार्टिंग में हम किसका यूज करते हैं, मे का। और यहाँ भी क्या होता है, फिलअप दिया होता है और उसके बाद सेंटेंस दिया होता है, पर यहाँ पर मे के बाद आपको दैट वर्ड नहीं मिलता, यानी कि ये दैट है, जो ये शब्द है वो आपको इस फिलअप्स के बाद
नहीं मिलेगा। अगर फिलअप के बाद दैट है तो हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। और अगर यहाँ पर दैट नहीं दिया गया है तो इच्छा जानने के लिए किसका यूज होता है, मे का यूज होता है। तो इन दो रूल्स को आप अच्छे से याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में ये बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिए थर्ड जो रूल है हमारा वो क्या है, इन इम्प्रोबेबल कंडीशन ऑफ पास्ट। जब हम पास्ट की कंडीशंस की बात करते हैं जो इम्प्रोबेबल होती है, इम्प्रोबेबल क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना। इम्प्रोबेबल क्या होगा, इम्प्रोबेबल होगा जहां पर असंभावित बात की गई हो, यानी कि ऐसी बात जिसमें कोई संभावना नहीं होती, तो वहां पर हम यूज करते हैं वुड का, यानी कि इम्प्रोबेबल कंडीशंस में जो कि पास्ट की होती है। कंडीशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपने देखा होगा कंडीशन के लिए हमेशा यूज करते हैं हम इफ़ का। इफ़ लगा दे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कंडीशन आ जाती है। तो कंडीशन होगी यहाँ पर, यानी कि इफ़ का यूज किया जाएगा और पास्ट में यूज किया जाएगा। और साथ में क्या होगा, इम्प्रोबेबल कंडीशन होगी, यानी कि असंभावित कंडीशन है, ऐसी कंडीशन जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई वर प्रेसिडेंट, कि अगर मैं राष्ट्रपति होता, तो देखिए क्या कोई राष्ट्रपति है, वो नहीं है। तो यहाँ सिर्फ हवाई के लिए बनाए गए हैं, यानी कि हवा में तीर चलाने वाली बात है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता, आई वुड मेक एवरीवन रिच, तो मैं हर किसी को क्या बना देता, अमीर बना देता। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कैसी बात की गई है, बेतुकी बात की गई है, ऐसी कंडीशन दी गई है जो संभव ही नहीं है किसी भी तरह से। इफ़ आई वर प्रेसिडेंट, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, वर भी आ जाए। अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको वर दिखाई दे, किनके साथ, आई के साथ, वी के साथ, ही, शी, इट, इन सभी के साथ आपको अगर वर दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि ये क्या है, इम्प्रोबेबल कंडीशन है। तो वहाँ पर वर के साथ वुड का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है। सेकंड देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर है, ही होप्ड दैट, कि उसकी क्या इच्छा थी, उसने आशा लगाई थी ये, ही वुड विन द गेम, कि उसकी इच्छा थी कि वो गेम जीत जाएगा। अगर आपको यहाँ पर क्या दिया है, B2 दिया हुआ है, यानी कि बात किसकी की गई है यहाँ पर, अगर पास्ट की बात की गई है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सेकंड सेंटेंस में वो वुड का यूज होता है या फिर वर का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये रूल समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब है हमारे पास रूल नंबर 4। यहाँ पर देखिए, एट एनी कॉस्ट एंड एट एनी रेट, जहाँ भी आपको ये वर्ड दिखाई दे तो आप डायरेक्ट वहाँ पर किसका यूज कर दोगे, वुड का। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये पास्ट में यूज होगा जब पास्ट का कोई सेंटेंस आएगा। अगर ये प्रेजेंट का सेंटेंस आता है और उसमें एट एनी कॉस्ट एट एनी रेट आता है तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। प्रेजेंट होगा तो विल और पास्ट होगा तो वुड, यानी कि विल का ही क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा। अब देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है वो देखिए, आई वुड बाय दैट कार एट एनी कॉस्ट। ये एट एनी कॉस्ट यहाँ पर दिया गया है, पर इससे पहले देखिए क्या लगा हुआ है यहाँ पर, बाय दैट कार। अब यहाँ दैट दिया गया है कि कब बाय करता, दैट कार, उस कार को, यानी कि वो अब की बात नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर दैट की जगह क्या आता, अगर यहाँ पर दैट की जगह क्या आता, दिस आ जाता, तो यहाँ पर हम विल का यूज करते कि ये अब की बात है। अगर यहाँ पर क्या दिया है, दैट, यानी कि पहले की बात है, पास्ट की बात है, तो हमने किसका यूज किया, वुड का यूज किया। फिफ्थ देखिए सेंटेंस, प्रेफरेंस के लिए, जब हम दो चीज़ों में से एक को क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, तो हम यूज करते हैं वहाँ पर वुड का। अब देखिए प्रेफरेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, या तो रैदर लगाते हैं या फिर और, रैदर या और का यूज करते हैं दो में से एक को प्रेफरेंस देने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आई वुड रादर गो देन स्टे हेयर, कि यहाँ पर रुकने की बजाय मैं क्या करना पसंद करता, मैं जाना पसंद करता, कि इससे तो अच्छा होता कि मैं यहाँ से चला ही जाता। तो आपको दो चीज़ें दी है यहाँ पर, दो वर्ब दिखाई दी होगी जो क्या है, गो एंड स्टे। तो गो एंड स्टे क्या है हमारे पास, वर्ब नंबर 1 एंड वर्ब नंबर 2। तो हमें क्या करना है, और साथ में यहाँ पर रादर दिखाई दिया आपको, और इससे हमारा क्या पता चलता है, रादर वाले सेंटेंसेस में क्या पता चला है कि हमारे पास दो चीज़ें दी गई है, तो दो में से हमें एक को चुनना है यहाँ पर। तो जहाँ चुनने की बात आई, दो में से एक को वहाँ पर आप यूज करोगे वुड का यूज। सेकंड सेंटेंस देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको ये। तो देखिए सेकंड सेंटेंस में है, व्हाट वुड यू लाइक, तो लाइक भी आपको देखने को मिलेगा पहली बात, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा,
वुड आ जाएगा। अगर लाइक से आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पर देखिए कॉफ़ी और टी और लगा कर दिया हुआ है, कॉफ़ी पसंद है या टी पसंद है। बट वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और टी, कि क्या आप क्या लेना पसंद करेंगे, कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे या चाय लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, दो में से एक को प्रेफरेंस देने की बात की गई है, तो हमें किसका यूज करना है, वुड का यूज। तो आई होप आपको ये रूल समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं यूज्ड टू पर। तो देखिए यूज्ड टू, अब इसका यूज भी कैसे करते हैं। यूज्ड टू का मीनिंग होता है कि मैं किया करता था, हैबिट ही होती है ये, किया करता था, रहा करता था। जहाँ पर ये सेंस निकलती है रहा करता था, सोया करता था, जागा करता था, खाया करता था, पिया करता था, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पास्ट की बात की गई होती है और पास्ट की ये हैबिट होती है। हमने पहले भी समझा है जब हम वुड का यूज कर रहे थे कि पास्ट के हैबिट्स में किसका यूज होता है, यूज्ड टू का। तो इसका फर्स्ट रूल देखिए, फॉर हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट। जब हम हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं यानी कि हैबिट से जुड़ा हुआ कोई कार्य होता है, तो वहाँ पर हम कैसा कार्य होगा, कहाँ का होगा, वो पास्ट से जुड़ा हुआ। फॉर हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट, जब हम पास्ट के हैबिट की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, वुड की तरह ही हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, बिफोर मैरिज, कि मैरिज से पहले, ही यूज्ड टू ड्रिंक अलॉट, कि वो मैरिज से पहले क्या किया करता था, बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था। तो यहाँ आपने देखा कि उसकी क्या थी, मैरिज से पहले की क्या थी, उसकी हैबिट थी, क्या करने की हैबिट थी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की हैबिट थी। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, यूज्ड टू का। अब देखिए यूज टू एंड यूज्ड टू, ये हमारा क्या होगा, रोंग होगा। कई बार हम क्या करते हैं, प्रेजेंट की कोई हैबिट दे दी है तो वहाँ सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया जाएगा। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह किसका यूज कर देते हैं, यूज के साथ यूज्ड टू सोचकर हम क्या करते हैं, यूज्ड लगा देते हैं। अगर ही शी इट थर्ड पर्सन होते हैं, और क्या लगा देते हैं, हम यूज के साथ लगा देते हैं यहाँ पर टू का। ये हमेशा रोंग होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर ये पास्ट में डी लगा हुआ है तो हम यहाँ पर एस या ई एस का यूज कर लेंगे, तो ये हमारा रोंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए टू शो द एक्सिस्टेंस इन पास्ट, जब हम पास्ट में किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस होने की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस क्या होता है, किसी चीज़ का अस्तित्व होना। क्या होना, किसी चीज़ का अस्तित्व होना, यानी कि हम बात करते हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ का अस्तित्व था, कि यहाँ पर वो चीज़ हुआ करती थी। तो क्या था, हुआ करती थी वो चीज़, पर अब इस चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि पास्ट में इस चीज़ का होना पाया जाता है पर प्रेजेंट में ये चीज़ वहाँ पर नहीं होती। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, देयर यूज्ड टू बी अ बिग ट्री एट द कॉर्नर, कि यहाँ पर कॉर्नर में क्या हुआ करता था, एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था। देखिए हमारा लास्ट रूल है रूल नंबर 3। अब देखिए जहाँ पर क्या होगा, कोई वर्ब दी होगी, वर्ब के बाद हमें यूज्ड टू का यूज करना है, और यूज्ड टू के बाद B1 प्लस ING दिया है, यानी कि ING दिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो उससे पहले फिलअप दिया है और ये हैबिचुअल एक्शन की बात करता है, तो हम किसका यूज करते हैं, यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं। यानी कि हैबिट की बात है पर हैबिट वालों में हमें क्या दिया है, ING वाला कोई वर्ब दिया है, तो हम किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का। अब इसका एग्जांपल देखिए, आपको समझा देती हूँ मैं। शी इज यूज्ड टू गोइंग एवरी डे इन टेम्पल, कि वह हर दिन। अब देखिए ये बात किसकी है, कि जा रही होती है, वो हर रोज जा रही होती है या जाया करती है, ये प्रेजेंट की हैबिट है। प्रेजेंट की हैबिट में क्या लगा है, गोइंग लगा है और एवरीडे की बात की गई है, यानी कि B1 प्लस ING लगा है और प्रेजेंट की हैबिट है, तो वहाँ पर हम यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं, पर कंडीशन क्या है कि वहाँ पर B1 प्लस ING होना चाहिए। अगर प्रेजेंट की हैबिट है तो B1 प्लस ING का यूज किया होना चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।